जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में और बढ़ते हुए प्रेरितों के काम को देखेंगे। और प्रेरितों के काम और उसका 17वां अध्याय देख रहे हैं। और लगातार पौलुस की ये जो यात्रा है और पौलुस और सिलास के साथ ये जो दूसरी मिशनरी यात्रा है हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुतेरे लोगों को शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके और लगातार प्रभु में भी लोग आगे बढ़ सकें और आप सब भी आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ हम चलते रहें और वचन को सीखते रहें, समझते रहें। उसके लिए हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 10वां वचन। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, क्योंकि थिस्सलुनीके में स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर हो गई और यासोन को जो है इन लोगों को मुचलका जमानत लेकर के या मुचलका लेकर के इनको छोड़ दिया गया और पौलुस और सिलास को पकड़ने का प्रयास किया गया। पकड़ करके आराधनालय में लाने का प्रयास किया गया, न्यायालय में लाने का प्रयास किया गया। तो पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहाँ पहुँचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। देखिए अब हर स्थान में हर जगह यहूदियों की आराधनालय है। बिरिया में भी यहूदियों का आराधनालय। अब ये लोग वहाँ चले गए। पिछले थिस्सलुनीके में गए तो हमने देखा कि यासोन और लोग हैं जिन्होंने पौलुस और सिलास की बातों को माना और उनके साथ में मिल गए, तो लोगों को बड़ा परेशानी होने लगा। जब लोगों को परेशानी होने लगा तो समस्याएं बढ़ने लगी और जब समस्याएं जो है वो बढ़ने लगी तब हम यहाँ देख रहे हैं कि पौलुस और सिलास को चुपचाप वहाँ से निकाल करके बिरिया को भेज दिया गया। जब बिरिया ये गए तब भी यहूदियों के आराधनालय में एक बार उनको पकड़ा गया, लेकिन फिर भी वो यहूदियों के आराधनालय में गए। फिलिपियो 400। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी मैंने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। यह नहीं कि दान चाहता हूँ परंतु मैं फल चाहता हूँ। ये दान नहीं चाहता परंतु फल चाहता है और ये वहाँ से चला गया निकल कर। पहला दूसरा तीमुथियुस 4:10 भी देख लो। क्योंकि दिमास ने इस संसार को बुरी जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया और एक गलतियों को और तीतुस दलमतिया का को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। लूका और मरकुस ये दोनों हमको यहाँ पे सेवकाई को देखने को मिल रहे हैं। तो यहूदियों के आराधनालय में ये गए। 11वां वचन। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। कौन लोग? यहूदियों के आराधनालय में गए। कहाँ? बिरिया। तो थिस्सलुनीकियों के लोगों से ये लोग भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। मतलब जो इन्होंने बताया ऐसा ही है या नहीं, इन्होंने परखा, जांचा कि भाई ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। यदि सही बोल रहे हैं तो फिर वचन से देखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। ये लोग उसको ढूंढते रहे, पवित्र शास्त्रों में से देखते रहे। बिरिया में रहने वालों के कार्य उन लोगों के लिए एक नमूना है
जो प्रचारकों और शिक्षकों को वचन समझाते हुए सुनते हैं। ये एक प्रारूप है और ये सच्चा प्रारूप यही है कि जो कोई वचन सुनाया जा रहा है उसके विषय में पवित्र शास्त्रों में ढूंढना है, क्योंकि 6 दिन हम वचन नहीं सुनते, 6 दिन हम वचन नहीं सुनते, लेकिन 7वें दिन जो वचन सुनते हैं उसको पूरे सप्ताह में पवित्र शास्त्रों में खोजना बहुत जरूरी है। हमने विश्वास के ऊपर प्रचार किया तो कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है कि विश्वास के ऊपर में अगले 6 दिन तक वो मनन करते रहे, उसको पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे, खोजते रहे कि किन किन स्थानों में कहाँ किस किस जगह में पवित्र शास्त्र जो है विश्वास के विषय में बात करती है, या जो पास्टर साहब ने कहा या जो सेवक या दास ने कहा वो सही है या गलत है। ये प्रतिरूप कलीसिया का बहुत अच्छा लगता है। बिना सोच विचार किए कोई भी सिद्धांत या अनुवाद को स्वीकार करना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कई वचन के प्रचार ऐसे हैं जो गलत हैं, जो वचन से बाहर हैं, जो अपने आप बनाया गया, अपने आप निर्माण किया गया। ऐसे में बचना तो है, लेकिन बचेंगे कैसे? तब जब हम पवित्र शास्त्र से मिलान करेंगे। यदि पवित्र शास्त्र से मिलान नहीं करेंगे, हम वैसे ही चलते रहेंगे तो फिर गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमको भटका दिया जाएगा और लोग अंत के दिन में यीशु मसीह के नाम से हमको भड़का देंगे और बहका देंगे। लिखा है बचना है हमको। व्यक्तिगत धर्मशास्त्र के अध्ययन से सावधानी पूर्वक जांचना चाहिए। जो व्यक्तिगत अध्ययन हमारा है उससे सावधानी पूर्वक जांचना है कि जो प्रचार हमको सुनाया गया, बोला गया कि यीशु मसीह ही प्रभु यीशु है, वही सुसमझ वही है जो लिखा है यशायाह भविष्यवक्ता लेकिन लिखा है, ठीक है, लेकिन क्या उसके अनुसार ये सही है कि नहीं है, ये उन लोगों ने जांचा। तो ये बहुत अच्छा बिरिया के लोगों, क्योंकि सभी लोगों ने ग्रहण किया और ग्रहण करके वचन को सुना और सुनने के बाद में ये लोग देख रहे हैं कि भाई पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उससे भी इन लोगों ने मिलान किया। और सावधानी पूर्वक अध्ययन करना हर एक मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफिसियों की पत्री 2:20। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए क्या किए गए हो, एक साथ बनाए जाते हो, एक साथ मिलाए जाते, एक साथ बनाए जाते हो। तो जांचो परखो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, ताकि गलत रास्ते में ना जाओ। 12वां वचन, इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। जब इन्होंने मिलान किया तो पता चला कि नहीं ये तो सही बोल रहे हैं, प्रचार तो बिल्कुल सही है, इनका रास्ता बिल्कुल सही है, तो उन लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। यूहन्ना 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ये वही पुस्तक है जो मेरी गवाही देता है। तो उसमें जाकर के देखना, यीशु मसीह की गवाही को समझना है, यीशु मसीह को जानना है, क्योंकि वो यीशु मसीह की गवाही देता है। तो पवित्र शास्त्र को ढूंढना और खोजना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण 29-29 भी देखते हैं। चलिए, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। तो व्यवस्था की सारी बातें जो है वो पूरी की जाएंगी। इसको देखना बहुत जरूरी है, पूरी की गई और यीशु मसीह में हर एक बातें आकर के पूरी।
किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहाँ भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। अब देखिए, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे सदूकी और फरीसी लगे रहे लगातार, तो यहाँ पे सदूकी फरीसी यहूदी लोग लगे रहे कि कब यीशु मसीह को पकड़वाया जाए, कैसे इसको बुराई की। तो वैसे ही ये लोग पौलुस और सिलास के पीछे भी पड़ रहे, तो ये बीरिया में भी आ गए, क्योंकि बीरिया बहुत ज़्यादा दुखी, तो ये लोग बीरिया में भी आ गए और बीरिया में आकर के लोगों को क्या करने लगे, उकसाने लगे और ये लोग हलचल मचाने लगे कि इनका जो कुछ ना कुछ किया जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। अब ये लोग उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, लेकिन एक बात ये कभी ना समझ पाएंगे कि भैया उकसाने और भड़काने से कुछ नहीं। लेकिन आगे देखते हैं, तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। अब इन लोगों ने क्या किया, पौलुस को विदा किया कि ये समुद्र के किनारे चले जाएं और समुद्र के किनारे से वे अपना आगे निकल जाए और चला जाए। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, उसको समुद्र के किनारे जहाज पर चढ़ाने के लिए ले आए, क्योंकि यहाँ भी समस्याएं होने लगी, यहाँ भी हलचल मच गया, लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो गए। तो बोले नहीं चलो ठीक है, आप चले जाइए, यहाँ पे आपके लिए सुरक्षित जगह जान नहीं पड़ता, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। पौलुस को पहुँचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आएँ। और सिलास और तीमुथियुस को बोला कि तुम शीघ्र से शीघ्र मेरे पास आ जाना, और पौलुस वहाँ से चला गया। फिर तो 18 कहता है कि मैं जल्द से जल्द फिर तुम्हारे पास में, तुम्हारे बीच में आऊंगा। अब के बाद मैं एथेने को छोड़कर कुरिन्थ में आया। पौलुस अथेने को छोड़कर, तो अथेने को छोड़ करके वो कहाँ आया, तो वही एथेंस नगर के विषय में लिखा है ना, एथेंस को छोड़कर वे एथेंस तक उसको ले करके गए, साथ में कहीं कुछ खतरा ना हो करके। और सिलास और तीमुथियुस के लिए वो आज्ञा मिला कि भाई उनको जल्दी भेज देना, शीघ्र से शीघ्र वे मेरे पास में आ जाएं, लौट आएँ। तो वही एथेंस है। पहले तीसरे के 3 का 1 भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा आपको कि वो एथेंस क्या है, उस नगरी के विषय में आपको चर्चा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार पौलुस का सुसमाचार का प्रचार बढ़ता ही चला जा रहा है। वो जिस स्थान में भी जा रहा है उस स्थान में लगातार वो प्रचार में लगा हुआ है। यहूदियों के आराधनालय में हालांकि कई बार सताव आए, लेकिन वो प्रचार करना नहीं छोड़ा। हमको भी कुछ भी रुकावट आ जाए, हमको भी प्रचार करना नहीं छोड़ना है। लगे रहिए प्रभु में। आप सभी को आशीष मिले, प्रभु में आनंद और शांति मिले। आमीन।